चलिए दोस्तों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट टेस्ट का मिसलेनियस चैप्टर देखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको प्रूव ही करना है। ये तो पुराने जैसा रूल ही इसमें लगेंगे। इसमें कह रहा है कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये हमको प्रूव करना है। हमको लाना है कि ये इसके इक्वल है। एक बात हम ये जानते हैं कि जब हमको इक्वल प्रूव करना होता है, हम क्या करते हैं, सबसेट प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमको प्रूव पहले ये प्रूव करना पड़ेगा हमको। अभी देखिए, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये अलग सा क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। पहले तो हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले को। ठीक है ना, तो पहले तो हमको टू प्रूव करना है, टू प्रूव A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। दूसरा रूल हमने ये बताया था, पहले ये लिखते हैं। और दूसरा बात ये है, सेकंड पॉइंट इज दिस कि पहले हम जो ये लेफ्ट हैंड है इसको मानते हैं यस की। जैसे A को प्रूव करना है सबसेट है, तो पहले A को ही मानेंगे हम, लेफ्ट यस बिलोंग्स टू A, ये पहले जाएंगे हमारा। अब दूसरी बात ये आती है कि यक्स बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो कंडीशन हो सकते हैं, या पहली बात कि यक्स बी से बिलोंग कर सकता है, दूसरी बात बी से बिलोंग नहीं कर सकता। दो ही चीजें होती हैं कि यक्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं यक्स बिलोंग्स टू बी और यक्स डजंट बिलोंग टू बी। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो यक्स बी से बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं कि जब करेगा तो क्या होगा। केस फर्स्ट, यक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जब यक्स बी से बिलोंग करेगा, पहले यक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और यक्स बी से बिलोंग कर रहा है। अब यक्स का मतलब क्या है कि जैसे ए है, कोई सिर्फ ए है, ए के अंदर 2 3 4 जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट को हमने मान लिया क्या, यक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए बी इज कंटेंट इन ए। ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को हमने क्या माना है, यक्स माना है। अगर यक्स जितने भी एलिमेंट हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट बी से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे मतलब रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि जो यक्स है, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं और बी से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारा रिजल्ट निकल के यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हम देखें कि जो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है, ये ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी दोनों से मिलकर के बना है। तो हम एक बात ये कर सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट ऑफ इस पूरे पार्ट का सबसेट है। मतलब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। डेफिनेशन से देखें तो इसके ये इंटरसेक्शन बी जो है इसमें आ रहा है, इसलिए यही इसका सबसेट है। जब ये इसका सबसेट है तो यक्स अगर इससे बिलोंग कर रहा है इससे भी तो करना चाहिए यक्स को, क्योंकि ये इसका सबसेट है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर यक्स आ रहा है तो यक्स इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट निकल कर ये आया कि यक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ये मिलकर के आ गया। अब हमने कहा था सबसेट कैसे प्रूव करते हैं हम, ये चीजें प्रूव कैसे होगी जो हमने प्रूव करने के लिए लिखा है। ये ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी तभी होगा जब ए के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो अगर इसके भी अंदर है तो इसका मतलब इसका सबसेट है। और हमने प्रूव भी कर दिया क्या, अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आए उनको हमने यक्स माना है तो वो सभी यक्स जितने भी यक्स के अंदर एलिमेंट आए हैं वो इसके अंदर भी हैं। इसका मतलब ये है, तो इसका रिजल्ट निकल कर आया सो ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट था। ये तो लेफ्ट हैंड साइड से ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, ये इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम। अगर हम प्रूफ ये भी कर दें ये राइट हैंड साइड मतलब ए जो ये है ये इसका सबसेट है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है क्या, हाँ नीचे दिख रहा है। अब इसको हमको एक प्लेस चाहिए जिसे हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया।
अब यहाँ पर हम लिखते हैं, अब राइट हैंड साइड हमको जो प्रूव करना है, अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अभी राइट हैंड साइड हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे उसको। ठीक, राइट हैंड साइड प्रूव करना बढ़िया आसान है। अब जिसको प्रूव करना रहता है उसी को हम मानते हैं। तो क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक बात और, यहाँ पर हमने एक दूसरा कंडीशन का विचार नहीं किया। अगर x b से बिलोंग कर रहा है तब तो ये सबसेट है, अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा है तब कैसे होगा ये, तब भी देखिए सेकंड भी यही देख लेते हैं हम। सेकंड कि जब x b से बिलोंग ना करे, इफ x डजंट बिलोंग टू b, तो क्या करेंगे, x a से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हमने क्या सीखा था, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस b। x बिलोंग टू a माइनस b का मतलब होता है जब x a से बिलोंग करे और b से ना करे, उसी को कहते हैं हम x a माइनस b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर x a माइनस b से बिलोंग कर रहा है और a माइनस b सबसेट है किसका, इसका a माइनस b सबसेट है किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b से। अगर यह इससे बिलोंग कर रहा है, इस पूरे यूनियन से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब निकल कर रहा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, और इससे बिलोंग कर रहा है, जब देखिए a से बिलोंग कर रहा था तो रिजल्ट निकल कर आया कि इससे भी बिलोंग कर रहा है। a के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इसके भी अंदर है। इसका मतलब जो a है वो सबसेट हो जाएगा किसका, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b और यूनियन a माइनस b का। ये भी बात वही है, क्वेश्चन फर्स्ट इसको मानेंगे कि जो बात ये कर रहा था वही ये भी कर रहा है। जितने भी इसके अंदर दो केस बन सकते थे, दोनों से हमने देखा कि a सबसेट है जिसका a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने माना है कि y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b से। ठीक है, अब बात आती है कि y फिर बिलोंग टू आएगा, ऐसे देखेंगे डिफिनेशन से अगर इसको डायरेक्ट प्रूव करना चाहें छोटे में, तो हम एक बात ये जानते हैं कि जैसे ये ए है, ठीक, ये जो हमारा होता है वेन डायग्राम, ये पूरा का पूरा ए होता है और इस ए के अंदर ही आता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए में ही है ना इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट होता ही है। और इस जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको हम क्या करते हैं, ए माइनस सी, और ए माइनस बी भी किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, और ए माइनस बी भी सबसेट होता है किसका, ए का। तो हम यहाँ पर एक बात ये देखें डायरेक्ट, यहाँ पर मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए and a minus b is also subset of a। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। दोनों तरफ हमने a यूनियन a, दोनों तरफ हमने यूनियन निकाल लिया, और a यूनियन a का भी रिजल्ट क्या होता है, a ही होता है। तो हमको मिला क्या फाइनल रिजल्ट, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इस सबसेट ऑफ ए। ये मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जाता है कि ये ए जो है इसका सबसेट है और ये ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, तो या हेंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी होगा। ठीक है, ये था हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये दोनों इक्वल होंगे। हमने इसको अलजेब्रिक रूल से इसको हमने प्रूव किया। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, आज अब देखा जाए
ये इसका जो सेकेंड पार्ट है। एंड जैसे इसको प्रूव किया हमने, उसके ऐसे उसको भी प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए इसके सेकेंड वाले पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी प्रूव करने के लिए कर रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए प्लस ए यूनियन बी। एक बात हमने हमेशा ये सीख रखा है कि जब इस पर प्रूव करना है तो हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है और ये चीज क्या है, इसका सबसेट है। ठीक, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट दोनों प्रूव करना है। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो ये तभी प्रूव होगा जब दोनों इक्वल होंगे तभी। ठीक है, इस केस में हम आई प्रूव किया जाए तो क्या करते हैं, जैसे हमने अभी बता रखा था जिसको सबसेट प्रूव करना हो उसी को मान लेते हैं यस के इक्वल। ठीक, तो हमको पहले इसको प्रूव करना है। टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड जो सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, पहले यही प्रूव करते हैं। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यक्स बिलोंग करता है इस लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, मान लिया हमने कि यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए यूनियन बी माइनस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हमने मान लिया यक्स। ठीक, अब इस यूनियन का मतलब क्या है कि यक्स बिलोंग्स टू ए और इस यूनियन का मतलब हो जाएगा आर, फिर करेंगे यक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है, ये हमने एक ब्रैकेट के अंदर बना लिया क्योंकि ये अलग अलग चीज है। ठीक, अब इसको और ओपन करें तो हमको मिलेगा यक्स बिलोंग्स टू ए, आर ऐसे रहेगा और हमको मिल जाएगा यक्स बिलोंग्स टू बी। अब एंड ये देखिए माइनस है ना, तो माइनस निकल जब जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं ये डजंट बिलोंग टू ए। हमने एक बात ये सीख रखा है पहले से ही कि अगर ए माइनस बी है तो उसे सेल्फ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हमने सीखा था यार फॉर आर एस सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, यही तो हमने सीखा था कि ए माइनस बी का मतलब यही होता है, यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डजंट बिलोंग टू बी। आई थिंक यहाँ पर हमने लिखा यक्स बिलोंग टू बी एंड यक्स डजंट बिलोंग टू ए, व्हाई, बिकॉज इसमें बी माइनस ए है। ठीक है, अब इसमें अगर इंटू करेंगे इस यक्स बिलोंग्स टू ए आर का इंटू इसमें भी करें और इसमें भी करें ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा हमको, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया हमारे पास, एंड ऐसे रहेगा। फिर लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आर का मतलब क्या बताता है, यूनियन। आर इंडिकेट करता है यूनियन को, यहाँ पे लिख लीजिए आर इंडिकेट करता है यूनियन को, और एन इंडिकेट करता है इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन को या डिफरेंस को। ठीक है, जब बिलोंग्स टू आए तो जब एक पहला बिलोंग्स है, बिलोंग है तो यूनियन को इंडिकेट करेगा और एंड जो इंडिकेट करेगा और इंटरसेक्शन को इंडिकेट करेगा और डिफरेंस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक कंडीशन आती है जब ये दोनों उल्टा हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी आर जो है इसको इंडिकेट करने लगता है और एंड जो है यूनियन को इंडिकेट करता है। कब, जब डजंट नॉट बिलोंग टू आएगा तब। एक दूसरा कंडीशन होता है जब डजंट बिलोंग टू आएगा फिर बिल्कुल कंडीशन अपोजिट हो जाते हैं, और जब बिलोंग्स टू आएगा तो ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। ठीक है, जब इसको कंडीशन अपोजिट होगा तो उसको हम बताएंगे कब होगा। ठीक है, अब इसमें देखें हमने कहा कि जो आर है वो इंडिकेट करेगा किसको, यूनियन को। यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इसके लेना आ जाएगा यूनियन बी। ठीक, एंड ऐसे रहेगा। अब इसमें लिखिए थोड़ी सी बातें सोचनी पड़ेगी, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स डजंट बिलोंग टू ए। इसका मतलब यक्स ए से बिलोंग करे या यक्स ए से ना बिलोंग करे। इसका मतलब क्या है कि यक्स बिलोंग कर रहा, इसका मतलब क्या है यक्स यूनियन से बिलोंग कर रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मतलब जैसे ये कोई हमारा दिखाए वेन डायग्राम से समझे, ये कोई है ए, सिर्फ ए है,
यक्स या तो ए के अंदर हो या तो ए के अंदर ना हो। इसका मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए ये यू जो है यूनिवर्सल सेट, यक्स या तो ए के अंदर हो या तो ए के अंदर ना हो, ये मतलब बाहर हो। तो कुल मिलाकर के हमको ये समझ में आता है दोनों कंडीशन माने कि हम ये कह सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करे चाहे अंदर हो चाहे बाहर। ठीक है, यही मतलब इसका निकलता है कि हम लिख देंगे यक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब बात आती है यक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? कि यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट हो यूनिवर्सल सेट में होगा ही होगा, बिना यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करे कोई एलिमेंट आ नहीं सकता। तो ये आइन लगाए, आइन का मतलब फिर इंटरसेक्शन समझेंगे और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू करेंगे। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू करेंगे कि ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है ही है, तो क्या करेंगे पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, रिजल्ट क्या मिलता है ए यूनियन बी भी निकल कर आता है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, पूरा का पूरा कॉमन एलिमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट बन करके आता है हमको ये क्या आता है, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो हमारा प्रूफ हो गया। क्या यहाँ देखिए हमको प्रूव करना था ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ये प्रूफ कैसे होता, अगर यक्स इससे बिलोंग कर रहा है और यही यक्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग करने लगे, इसका मतलब ये जो एलिमेंट ये जो पूरा सेट है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। और हमने देखा भी क्या कि ये यक्स बिलोंग कर रहा था इससे और लास्ट में मिलकर के आया हमें रिजल्ट मिला कि बिलोंग टू ए यूनियन बी। और इसका मतलब यही निकला, इसका मतलब यही निकला कि देयरफॉर यक्स ए यूनियन बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब ऐसे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे ये ए यूनियन बी सबसेट है किसका, इसका। ठीक है, वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसके अपोजिट। अब हमको प्रूव करना है, अब हमको प्रूव करना है टू प्रूव, और राइट हैंड साइड को लेंगे ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ए यूनियन बी को मानेंगे हम, इसको मानेंगे ये वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब इस वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी का मतलब क्या निकलेगा कि वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, ये निकला। अब उसके बाद इसमें देखिए एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे, माइनस लाना है हमको, माइनस लाना है। हम यहाँ पर लिखेंगे एंड वाई बिलोंग टू, अब ए करें या बी करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए लाना है हमको। एक बार हम जानते हैं कभी वाई जो भी हो वो यू से बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा ही करेगा। फिर इसको अगर आगे बढ़ाएं प्रोसेस को तो हमको मिलेगा वाई बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी, एक ब्रैकेट में एंड यहाँ पर हो जाएगा। अब इस यूनियन को हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग टू ए एंड वाई डजंट बिलोंग टू ए, जैसे अभी हमने बनाया था यहाँ पर। इसका मतलब वाई बिलोंग टू ए और वाई डजंट बिलोंग टू ए का मतलब ये होता है वाई बिलोंग टू यूनियन। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन ले हम यहाँ पर आर लिखेंगे तभी हो पाएगा। आर ये तो वाई ए से बिलोंग कर रहा है या वाई जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए वाई बिलोंग टू ए आर, वाई बिलोंग टू ए आर, दोनों में ए आर कॉमन कर लेंगे हम, ये चीजें कॉमन करेंगे इसमें से और इसमें से, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको वाई बिलोंग टू ए आर जो है निकल गया। तो बचेगा क्या यहाँ पर वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, और ये एंड बचेगा, इसमें ये बचेगा वाई डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये मिलेगा हमको। अब वाई बिलोंग टू ए ऐसे रहेगा, इस आर का मतलब ये हमने बताया कि यूनियन होता है। ठीक, और वाई बिलोंग टू डी एंड वाई डजंट बिलोंग टू ए का मतलब होता है वाई बिलोंग टू डी माइनस ए। ठीक है, यही होता है। अब रिजल्ट हमारा निकल कर क्या आया, वाई बिलोंग टू, ये हो गया डी माइनस ए। ठीक है, तो निकल कर आया ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी था और लास्ट में रिजल्ट क्या है, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट आए थे वो इसमें भी हैं। इट मीन्स देयरफॉर ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी माइनस ए, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इट मीन्स ये निकल कर आता है क्या, देयरफॉर कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक, क्योंकि सभी पॉसिबल होगा ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आइए देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। हो गया नोट। आज देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। आज देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। सेकंड क्वेश्चन इसमें है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ये फ्रेंड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख रहा था तो इसमें हमने ढेर सारे प्रॉपर्टी सीखा था। जैसे एक प्रॉपर्टी सीखा था हमने ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए, ठीक है। ए यूनियन ए इक्वल टू आना चाहिए क्या, ए, ठीक है। एक और सीखा था हमने ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ तब भी ए आएगा, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू तो क्या आएगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। ये सीख रखा था हम लोगों ने। और एक बात सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था हम लोगों ने। सीखा था पहला वाला कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। तो क्या होता था वो रूल कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जिसका रिजल्ट निकल कर आता था कि ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये निकल कर आता था। इसमें इसका एक फॉर्मूला और था कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। उसका जो सेकंड फॉर्मूला था वो ये था, उसका जो सेकंड फॉर्मूला था वो था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आगे थे, इसमें काफी सारे थे जिसमें से हमको इतनी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इतना बता रहे हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन अगर इसमें सॉल्व करें तो देखिए क्या आना चाहिए। इसके रूल को फॉलो करेंगे हम। इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करेंगे, ए यूनियन ए के साथ करेंगे, फिर यही यूनियन बी के साथ करेंगे और बीच में क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए यूनियन ए करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर यूज करें ए यूनियन ए आएगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी आएगा, ठीक है। ये हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड लाएंगे हम लोग, ठीक। अब ए यूनियन ए का भी मतलब क्या होता है, ए ही होता है, यहाँ पर आ गया ए, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में से और ए में से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो ए देखिए इसमें भी है, तो क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा कॉमन निकल कर चला आएगा, क्योंकि ये ए है और ए यूनियन बी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट को निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा ए बाहर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए, क्योंकि इन दोनों का अगर देखिए इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए, जो कि क्या है राइट हैंड साइड हमारा, ठीक है। डिफरेंशियल से देखकर ए निकल कर आ गया हमारा ए, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, ठीक। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, नहीं बता देते हैं इसको भी। यहाँ पर इसको देखिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अगर लगाएंगे तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लगाएंगे हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लिए अगर तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन ए, फिर इसमें यूनियन बीच में करेंगे, फिर लगा देंगे ए इंटरसेक्शन बी, हमको फिर क्या मिला,
इसमें हमको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए होता है। अभी हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था कि ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, ए, ठीक। अब फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बात बताइए, ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ए के अंदर ही तो आता है, ए के अंदर ही आता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए का जब यूनियन करेंगे पूरा मिलाएंगे फिर भी क्या आ जाएगा, लास्ट में ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक। ये बाय डेफिनेशन से हम कर रहे हैं, बाय प्रॉपर्टी से, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इसलिए करा है अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो तो ये जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, ऐसा आप दिखाइए हमको। तो क्या करते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल मानते देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए, अब इस सेट में एलिमेंट है 1, 2 और 3 मान लीजिए एलिमेंट है, ठीक। एक दूसरा सेट है हमारा बी, अब बी में एलिमेंट है 2, 3 और 4, ठीक। एक कोई सी है सेट हमारा, इसमें जो एलिमेंट है वो है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक। दो सेट लिए हैं हमने करा कि इसमें दिखाई सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या करते हैं हम, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। तो आइए निकाला जाए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट हो उनको हम उनका सेट बनाए तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी में देखा जाए तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें और 3 इसमें। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी निकालिए तो हमको क्या मिलेगा कि ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना है। इसमें 0 है, इसमें है नहीं 1, इसमें 1 है तो 1 1 मिल गया, और इसमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, 2 भी मिल गया इसमें, ठीक है। एक मिनट, इसमें से ठीक और दूसरा लिखते हैं। ये हमारा 0, 2, 3 और 5, ये मान लीजिए कोई हमारा सेट हो गया 0, 2, 3, 5, ठीक। अब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या, 0 नहीं मिल रहा, 1 भी नहीं मिल रहा, 2 मिला इसमें तो 2 लिख लिया हमने, 3 मिला तो 3 भी लिख लिया हमने, फिर और कोई नहीं मिल रहा तो नहीं लिखा हमने। अब इसमें एक बात हम देखें तो हमको मिला क्या, यू विल गेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हमको मिल गया, मतलब ये बातें सही थी। बट इसमें से एक चीज देखें क्या, बट बी में जो देखिए 4 है, 4 इसमें नहीं है, मतलब 4 बिलोंग टू बी, बट 4 डजंट बिलोंग टू सी। मतलब 4 इसमें नहीं मिल रहा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे सो बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। ये हमको शो करना था कि एग्जाम्पल लेकर के हमको इसमें दिखाना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। मतलब इसके भी इक्वल 5 है और इसके भी इक्वल 5 है, और दोनों आपस में भी इक्वल है। एक चीज और दिया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। फिर इसमें करा है फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी आपको शो करना है, ठीक है। एक हिंट भी दिया है, हिंट ये है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन जेड जो है वो ए के इक्वल है, ठीक। दूसरा हिंट ये दिया है कि जो बी है वो बी इक्वल है किससे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। आई इसका यूज करके हम बताते हैं ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि जो ये ए यूनियन एक्स है इसके अंतर्गत ए तो है ही, और ये पूरा का पूरा ए से कॉमन हो जाएगा और निकल करके क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। अब इनका यूज करते हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं
और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको अगर ओपन करें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम जानते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन जो यहाँ लिखा है उसके साथ करते हैं, फिर बीच में यूनियन लगाएंगे, फिर यही इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, सेकेंड वाले के साथ। तो क्या मिलेगा हमको, ए इंटरसेक्शन ए मिलेगा, ठीक, फिर ये बीच में यूनियन है, यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन व्यक्त करेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखा जाए ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, ए ही होता है, यहाँ पर यूनियन है, यूनियन ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन यक्स की जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और इस प्रॉपर्टी होता है ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या होता है ए। ये मिल गया हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, या दोनों इक्वल है, ठीक है। ऐसे बी में देखिएगा तो बी यूनियन एक्स में बी है, ये बी है ही, इसलिए इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा बी निकल कर आ गया, इसलिए दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। अब इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्शन इसके साथ भी होगा और यही इंटरसेक्शन किसके साथ भी होगा, इसके साथ, और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा, ठीक। तो बनेगा क्या हमारा, राइट हैंड साइड अगर हम लें तो बी इंटरसेक्शन बी निकलेगा, बी इंटरसेक्शन बी, अब ये एक ब्रैकेट में बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में ये यूनियन आ जाएगा, फिर मिलेगा क्या हमको, बी इंटरसेक्शन यस, ठीक है, बी इंटरसेक्शन यस, ठीक। अब बी इंटरसेक्शन बी का जो मतलब होता है वो बी ही आएगा, तो यूनियन है तो यूनियन रहेगा, और बी इंटरसेक्शन यस की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, यहाँ पर लिख देंगे हम 5, ठीक। अब फिर ये बी यूनियन 5 का मतलब होता है बी ही होता है, क्योंकि ये यूनियन है और यूनियन में 5 में तो कोई चेक नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें पूरे एलिमेंट है तो पूरे का पूरा बी का ही आ जाएगा, 5 में कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इससे हमने प्रूव किया क्या कि बी, इसमें प्रूव करना था हमको कि ए इक्वल टू बी प्रूव करना था, ठीक है। इसमें देखा जाए, एक मिनट, इसमें देखे तो हमको ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी हमको प्रूफ ये नहीं करना था, हमको प्रूफ करना था ए इक्वल टू बी। देखो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर, यहाँ इस प्रकार से ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन ऐसे रहेगा, इसको हम कर देंगे ए यूनियन यक्स जो है, यहाँ पर ए यूनियन यक्स की जगह हम लिख देंगे क्या, बी यूनियन यक्स, ठीक है। इसके जगह हमने लिख दिया बी यूनियन यक्स। फिर क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर लगाएंगे कि ए इंटरसेक्शन जो है बी के साथ, फिर यही को एक्स के साथ करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन आ जाएगा हमको ए इंटरसेक्शन यक्स, ठीक। यहाँ पर हमको फिर से मिल जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन यक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ये इक्वल किसके है, ए की। ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आज इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है, ये तो बी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बी ऐसे ही रहेगा, ये इंटरसेक्शन भी ऐसा रहेगा, ये बी यूनियन यक्स के जगह हम इसको लिख देंगे ए यूनियन यक्स, ठीक। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर ए यूनियन यक्स। और फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या मिलेगा हमको, बी इंटरसेक्शन को ए के साथ करेंगे, बीच में यूनियन लगाएंगे, फिर बी को करेंगे किसके, यक्स के साथ, तो मिलेगा क्या हमको, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, फिर यूनियन, फिर मिलेगा बी इंटरसेक्शन यक्स, ठीक। अब बी इंटरसेक्शन यक्स के जगह क्या है 5 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ का फॉलो करता है ये, यूनियन, और इसके जगह क्या है 5 है, तो मिल करके फिर क्या आ जाएगा आपको, इसके साथ यूनियन करेंगे फिर भी आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये बी की इक्वल है। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 ए इक्वेशन सेकंड है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी भी बी के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए क्या, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको मिला क्या, ये इसके इक्वल है और ये इक्वल है किसके, बी के, मतलब दोनों आपस में क्या इक्वल है। हमको मिला क्या कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, इसलिए हमको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये मिल गया हमको, ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट कीजिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12।
आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है फाइंड सेट ए बी सी। ए बी सी कोई ऐसा सेट फाइंड आउट करो जिसमें ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए जो हो वो नॉन इम्पटी सेट हो। नॉन इम्पटी सेट का मतलब क्या है? ये जो नॉन इम्पटी सेट दिया गया है इसका मतलब क्या है कि इस सेट में ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए में कोई न कोई एलिमेंट आए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो वो क्या हो? 5 हो। ऐसा कोई सेट बताओ ए बी सी। तो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम हम कोई ऐसा सेट मानते हैं, ये आप अपने हिसाब से, ये सबका अपना अपना मानना अलग हो सकता है। आप कोई और मान सकते हैं, कोई व्यक्ति और मान सकता है, थर्ड व्यक्ति कोई और मान सकता है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग होगा, लेकिन क्या होगा, सब में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए खाली ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। चलो हम मान लेते हैं इक्वल टू हो गया 0 1, ठीक। बी इक्वल टू हो गया 1 2 और सी इक्वल टू हो गया 2 0, ठीक। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या मिलेगा हमको? इसमें देखा तो 1 1 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 1, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी देखें तो बी इंटरसेक्शन सी में हमको क्या मिलेगा? जो कॉमन होगा इसमें 2 कॉमन है तो 2 मिल जाएगा हमको। ऐसे सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी देखें तो हमको क्या मिलेगा? ए और सी में कॉमन देखें तो इसमें 0 भी है, इसमें भी 0 है, तो 0 मिलेगा। तो हमने क्या पाया? ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इम्पटी सेट, ठीक है। बट इसमें अब फिर हमको फाइंड आउट करना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या मिलता है? देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है? तो तीनों में ऐसा कोई, जैसे 0 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में। ये इम्पटी सेट आ गया, मतलब क्या आ गया? 5 आ गया। तो यही था हमको प्रूव करना, हेंस प्रूव हो गया। ये हमको प्रूव करना था कोई ऐसा ए बी सी, तो ये है ए बी सी, ऐसा आ गया। ये फाइंड आउट करना था हमको। ये सबका अपना अपना अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। हमने क्या पाया? इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी बिल्कुल इम्पटी सेट नहीं थे, और हमने ये पाया था इसलिए ए बी सी ये आ गया, ठीक है। इनको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक। जो हम आप इस वीडियो में हम ये तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 13 से कवर कर लिया, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।